तो बड़ी खबरें क्या हैं और जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ मनीष झा भी इस वक्त हमें इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको एक एक जानकारी देंगे कि आखिर इस वक्त किस तरीके से हालात बने हुए हैं। और सबसे पहले आईडीएफ के इस राफा ऑपरेशन को देखते हुए ये लोकेशन सुमित समझाइए, क्योंकि इन्हीं लोकेशंस के आधार पर यह जानना जरूरी है कि इस वक्त यहां पर स्थिति कितनी भयावह है। 9 तस्वीरें तो हमने एक साथ देखी, लेकिन इन 9 तस्वीरों में लोगों की चीख पुकार के बीच जारी ऑपरेशंस को लेकर फिलहाल क्या खबर? देखिए, अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रल पॉइंट अगर आप देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइन है ये इजिप्ट से नीचे जाती हुई ये इजराइल के बॉर्डर पर जाकर मिले। 245 किलोमीटर का लगभग जो इनका बॉर्डर एरिया है इजराइल का और इजिप्ट का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्राई जंक्शन, यानी जो रफा का ट्राई जंक्शन है, यहां पर अभी ईस्टर्न रफा के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं। और अभी कोशिश आईडीएफ की है कि करीबन 15-17 लाखों को अल मवासी और इन इलाकों के अंदर भेज दिया जाए, यानी गाजा की भी एक छोटी मिनी गाजा बना दी जाए। और कोशिश यही है ताकि पूरे इस इलाके से जो सप्लाई चेन है हमास को मिलने वाली उसको काट दिया जाए, क्योंकि अभी भी इजराइल को ये लगता है कि सबसे ज्यादा रसद, सबसे ज्यादा साजो सामान, सबसे ज्यादा मदद हमास को इसी इजिप्ट के इलाके से मिल रही है। और इसी वजह से इजिप्ट के इस इलाके को काटकर अल मवासी में भेजने की कोशिश, आइसोलेट करने की जो कोशिश है, उसी के तहत ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें अमेरिकी सांसद बायरन डोनाल्ड का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। इजराइल को हमले जारी रखने चाहिए, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। व्हाइट हाउस को इजराइल की मदद करनी चाहिए, ना कि हमास की। हमास मजबूत तो 7 अक्टूबर जैसे हमले फिर से होंगे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि राफा पर इजरायली ऑपरेशन को लेकर इजिप्ट की असली मंशा को जानने के लिए अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ इजिप्ट पहुंच गए हैं। अब इजिप्ट के रक्षा मंत्री इजिप्ट सेना के प्रमुख से मुलाकात को लेकर इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि रफा को लेकर बेहद दबाव में इजिप्ट भी है। इजिप्ट दबाव में क्यों है और इजिप्ट कहीं इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ना करे, इसलिए अमेरिका क्या यह दबाव बना रहा है? यह इस वक्त का एक और सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबरें लगातार आपको टीवी 9 बता रहा है, जहां देखिए कि राफा में मची तबाही के बाद जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, इजिप्ट को लेकर प्रतिमा इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इस वक्त जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वो हमने मैप के जरिए आपको दिखाया। अभी एक बार फिर से वो मैप आपके सामने रखेंगे। और मनीष, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे दौरान देख रहा है, कोशिश कर रहा है कि कोई और इसमें इन्वॉल्व ना हो, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो इलाका जहां पर इस वक्त पूरा ऑपरेशन चल रहा है और 15 लाख लोगों की जान मुसीबत। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7 महीने से हमने देखा कि आईडीएफ का ऑपरेशन ये पूरे इलाके में था। पहले नॉर्थ गाजा, फिर खान यूनिस, फिर साउथ गाजा और अब आ गया है राफा। राफा इसलिए क्योंकि यहां पर गाजा का बॉर्डर खत्म होता है, इजिप्ट का बॉर्डर शुरू होता है और यहीं पर इजराइल और इजिप्ट के बीच में समझौता हुआ था कि किसी भी हालत में यहां पर इजराइल अपना कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। और ये अमेरिका में हुआ था समझौता कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और रफा क्रॉसिंग पर कोई हमला नहीं करेगा इजराइल। लेकिन आज इजराइल ने उस समझौते को तोड़ दिया है। आईडीएफ के ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं। अब इजिप्ट पर दबाव है कि वो क्या करेगा। इजिप्ट की जनता ये सवाल कर रही है अपने राष्ट्रपति से, मुस्लिम जगत पूछ रहा है कि इजिप्ट क्या करेगा। और इसी बात की आशंका अमेरिका को भी है। इसके बावजूद कि इजिप्ट के रिश्ते अमेरिका से और इजराइल से अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें आशंका है कि कहीं दबाव में इजिप्ट की सेना कोई कार्रवाई ना करे और इजराइल और इजिप्ट के बीच जिस तरीके से ये ऑपरेशंस ऊपर से शुरू हुए थे, जाहिर सी बात है लोग इवैक्यूएट करते हुए इस पूरे राफा के एरिया की तरफ फिर रुख बनाए हुए थे। क्या ये आईडीएफ के पास इनपुट था कि इन्हीं आम नागरिकों के बीच हमास के लड़ाके भी शरण ले चुके थे? करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि राफा में हमास के 20 लड़ाके मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर आई है और रात में हुई कार्रवाई में हमास को नुकसान जिस तरीके से पहुंचा है, ज्यादातर इलाके अब तबाह हो चुके हैं। और आईडीएफ दावा क्या कर रहा है कि जो इलाके खाली वहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। हालांकि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। और यही बात मनीष मैं आपसे अभी कह रही थी, अब राफा में हमास की सुरंगों से खतरे की बात फिलहाल आईडीएफ कह रहा है। तो आप सुन रहे हैं, इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एवं रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीके श्रीवास्तव सर, इस पूरे इलाके में इस वक्त जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, ये कितना और ज्यादा व्यापक हो सकता है? क्योंकि तमाम अपील्स यहाँ पर कुछ भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। जो कहा जा रहा है कि सीज फायर पर आप लोग विचार कीजिए। सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और फिर अपनी बात शुरू कीजिए प्लीज। सॉरी जी।
प्रतिमा। आपने देखा जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन हैं और जो यूएस का स्टैंड रहा है कि इट्स ए लिमिटेड ऑपरेशन, जो उन्होंने कहा है, व्हाइट हाउस से भी कहा है, उन दोनों में बड़ा कॉन्ग्रुएंस है। और आपने एक बात और नोटिस की होगी, उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्रिसाइज टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं। एयर अटैक्स जो है वो एक तरीके से ऐसी बॉम्बिंग नहीं हो रही सिविलियन इलाके में हो रही हो। और आपने देखा भी होगा जो विजुअल्स भी आ रहे हैं वो टारगेटेड आ रहे हैं, प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि आईडीएफ के पास इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन हो भी सकती है क्योंकि सीआईए ने एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग खोला है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें वो हमास के खिलाफ जो इंफॉर्मेशन है वो आईडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। इस सब के अगर आप उस एक साथ तुलना कीजिए तो ये वॉर जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड टू एलिमिनेटिंग हमास, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा जो आप राफा बॉर्डर पर जो एक्टिविटी देख रहे हैं, ग्राउंड एक्टिविटी, उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। जिस एरिया में सिविलियंस को भेज रहे हैं उस एरिया में आप अगर चले जाते हैं तो अगर आप देखें कॉरिडोर खाली होता है, उसका जो टच बेस है इजिप्ट के साथ, बॉर्डर के साथ, वो खत्म होता है। अगर ये दोनों चीज अचीव हो जाती है तो हमास के इलाके अगर हैं भी तो उस इलाके में फंस के रह जाएंगे जहां ये अपना ऑपरेशन लेकिन इन ऑपरेशंस के आधार पर क्या आपको लगता है बंधकों की रिहाई को लेकर चल रही बातचीत सफल हो पाएगी?